हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में वी वर सॉल्विंग एनसीईआरटी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 8.4 में भी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 वी हैव डन। पार्ट नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो एक्सरसाइज 8.4 का ट्रिग्नोमेट्री से एनसीईआरटी से हमने कर लिया था। अब जस्ट इन दिस लेक्चर हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट क्वेश्चन नंबर 5 कंटेन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.4 10 पार्ट, बेसिकली अप टू 5 पार्ट वी हैव डन। तो अभी भी 6, 7, 8, 9, 10 करके 3-4 पार्ट बचे हुए हैं और सारे पार्ट बहुत अच्छे, बहुत मजेदार हैं। इस एक्सरसाइज से आपको बोर्ड में, कोई भी बोर्ड हो आपका, एटलीस्ट यू विल गेट 1 क्वेश्चन, एटलीस्ट यू विल गेट। ठीक है, क्योंकि एक एक्सरसाइज इन्होंने इस बार कट भी कर दी है, तो उस वजह से भी इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा, इसके चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी को बिल्कुल ट्रगो नहीं आती, तो वो इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 से फॉलो करे, उसे खूब मजा आएगा और अच्छे से सारी चीजें, अगर आपने बिल्कुल कभी भी कहीं ट्रगो नहीं देख रखा होगा, बिल्कुल नहीं कहीं सुन रखा होगा, फिर भी आपको एक 7th ईयर का भी बच्चा जो है, अगर वो इस लेक्चर का सीरीज नंबर 1 से फॉलो करे, तो भी वो ट्रगो में मास्टरी हासिल कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको सारा चीज सीक्वेंस में और बहुत सिंपलर फॉर्मेट में बताने की कोशिश करी है। और हालांकि मैं इस लेक्चर में भी कोशिश करूंगा कि जिसको थोड़ी बहुत बेसिक आती हो, मैं यहाँ पे भी सारी चीजें, जहां पे भी थोड़ी थोड़ी चीजें बताने की जरूरत पड़ेगी, मैं पैरेलली आई विल ट्राई टू डिस्कस द थिंग इवन साइमल्टेनियसली। तो आपको थोड़ी बहुत पहले से आती है तो भी आप इस लेक्चर को देख सकते हो, तब भी आपको चीजें समझ में आएंगी, आपका टाइम जो है वर्थ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 6। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जस्ट आई एम राइटिंग डाउन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 पार्ट नंबर 6 आप क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन, ठीक है, इक्वल टू यू हैव टू प्रूव सेक ए प्लस टेन ए। मैंने आपको कई बार बताया है कि एक क्वेश्चन को प्रूव करने के, खासकर इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। टू प्रूविंग फॉर इवन अ सिंगल क्वेश्चन प्रोबेबली देयर इज अ मोर देन वन चांस, देयर इज अ मोर देन वन मेथड, इट इज पॉसिबल, फेयरली पॉसिबल। अच्छे से है कि एक क्वेश्चन को आप कई बार कई तरीके से कर सकते हो, पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि मेरे दिमाग में कोई और मेथड क्लिक कर जाए क्वेश्चन देखने के बाद, आपके दिमाग में हो सकता है कोई और मेथड क्लिक करे देखने के बाद, लेकिन फिर भी जो बेसिक फंडामेंटल वाली बेसिक्स थिंग है, तो दैट थिंग इज नथिंग बट गोइंग टू रिमेन सेम ओनली। आप कोई भी फंडा अप्लाई कराओ, मैं कोई भी फंडा अप्लाई करूं, तो लेकिन फंडामेंटल जो है, जो साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच, तो वो बेसिक्स तो चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन को प्रूव करने के ढेर सारे मेथड हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जैसे बताऊं वैसे ही आपके दिमाग में आए या वैसे ही आपको सबसे अच्छा समझ में आए। हालांकि मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सबसे अच्छा और सबसे बेहतर समझ में आए, पर फिर भी हो सकता है इससे भी कोई सिंपलर फॉर्मेट हो, मैं ये दावा नहीं करता। ठीक है, इससे भी अच्छा मेथड या इससे भी सिंपलर मेथड हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ थंब रूल बताए हैं, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर फॉलो किए होंगे, कि आपको पहले कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिखे तो पहले आप उसे फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल बेसिक टर्म में कन्वर्ट करो। कॉम्प्लिकेटेड टर्म मतलब क्या? कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत कठिन नहीं, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉट, साइन, कॉसेक, सेक। ठीक है, सिंपलर फॉर्मेट क्या है? साइन और कॉस, साइन और कॉस, क्योंकि टेन को आप चेंज कर सकते हो, टेन साइन बाई कॉस, कॉट कॉस बाई साइन। तो जो सिंपलर फॉर्मेट है, थंब रूल 1, जितने कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। थंब रूल नंबर 2 क्या, कि अगर कहीं पे ब्रैकेट लेने का ऑप्शन बन रहा है ले लो, कहीं पे आइडेंटिटी अप्लाई कर रही अप्लाई करो, कहीं पे ब्रैकेट बन रहा है उसे ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, कहीं होल स्क्वायर जैसा टर्म लिखा हुआ है उसे ओपन करो, सॉल्व करो। ठीक है, कहीं एलसीएम लेने का चांस बन रहा है, एलसीएम ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कई बार आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप प्रूव कर पाओगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, थंब रूल नंबर 4 भी क्या है, वो इंपॉर्टेंट है कि
आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है। आई टोल्ड यू अर्लियर इन द लास्ट सो मेनी प्रीवियस लेक्चर, आई टोल्ड यू सो मेनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। तो उसमें भी जो 3 आइडेंटिटी है जो सबसे लास्ट में बताई है, ठीक है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को खूब अच्छे से डील करने के लिए, ठीक है। अब रूल नंबर 5 आप समझ सकते हो कि कहीं रूट दिखे तो उसे आप फटाफट रेशनलाइज करो। अब रेशनलाइज करना क्या होता है, बहुत सारे लोगों को रेशनलाइज आपने 9th में किया होगा, कुछ लोगों को कम आता होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा। जैसे कई बार ऐसा टर्म लिखा हुआ होता है, जैसे सपोज दैट अगर रूट में कुछ आ जाए, जैसे मान लो ऊपर सपोज दैट ऐसे लिखा है 5 और डिवाइड बाई 2 प्लस √3, तो रेशनलाइजेशन, व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन मीन्स होता है कि रूट के अंदर कोई भी आई मीन इन द डिनोमिनेटर कोई भी रूट का साइन नहीं आना चाहिए। और बेसिकली रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो व्हाट एवर द डाटा आर गिवन इन योर डिनोमिनेटर, डू वन थिंग, चेंज द साइन, उसका कॉन्जुगेट ले लो। रेशनलाइजेशन मतलब होता है कि उसके कॉन्जुगेट से द डाटा व्हाट इज रिटन इन योर डिनोमिनेटर, डू वन थिंग, multiply in the whole entire fraction in numerator as well as denominator by the conjugate of the data which is given in the denominator। मतलब मैं आपको फिर से बताता हूं, डिनोमिनेटर में जो डाटा दिया है उसका आप कॉन्जुगेट ले लो। हिंदी में उसको संयुग्मी बोलते हैं, कि संयुग्मी से ऊपर और नीचे गुणा करने पर, ठीक है, उसे ही बोलते हैं रेशनलाइजेशन। आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगेगी, कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा या कोई होल स्क्वायर की या अलग अलग स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। पर रेशनलाइजेशन का बेसिक जो फीचर है वो यही है कि हम संयुग्मी से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। संयुग्मी क्या, इंग्लिश में उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, बाय मल्टीप्लाइंग द कॉन्जुगेट इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ। कॉन्जुगेट, अब जैसे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस √3। अब अगर ये पहले से ही होता है ऐसा 5 डिवाइड बाई 2 माइनस √3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट हो जाता है 5 तो रहता है, कॉन्जुगेट हम डिनोमिनेटर का ढूंढते हैं, कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का ढूंढते हैं, और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। और ये करते क्यों हैं हम, डिनोमिनेटर आप कुछ भी करो पर डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। जब आप ऐसा चाहते हो या आपकी रिक्वायरमेंट जब कई बार ऐसी होती है या सिंपली आपको रेशनलाइजेशन करना होता है, तो डिनोमिनेटर से हम रूट को भगाना चाहते हैं, हमारा टारगेट ऐसा होता है, इसलिए हम कॉन्जुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 होगा। अगर ऑलरेडी डाटा डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो उसके कॉन्जुगेट में निगेटिव आ जाएगा, और अगर कॉन्जुगेट के डाटा में पॉजिटिव है इसका मतलब कि आपके पहले डिनोमिनेटर में निगेटिव दिया होगा, इसका सिंपल मतलब ये है। कई बार ऐसा होगा कि ये तो 2 वाले हैं, कई बार ऐसा भी होगा, जैसे अगर ऐसा आ गया कहीं पे 5 डिवाइड बाई √3, तो यहां पे भी 3 के ऊपर रूट है, तो यहां पे हम √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे तो कोई कॉन्जुगेट जैसी चीजें नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि यहां पे केवल √3 एक ही टर्म है, एक सिंगल इंडिविजुअल टर्म है। यहां पे क्या था, 2 माइनस √3, 2 इंडिविजुअल सेपरेट अलग 2 टर्म थे, 2 टर्म्स वर गिवन। कई बार 3 टर्म भी होंगे, तो उसमें भी हम साइन को उल्टा करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। और रेशनलाइजेशन हम यहाँ पे इसलिए करेंगे, हमें इस रूट को भगाना है। क्यों रूट को भगाना है, क्योंकि आंसर में तो रूट तो आ नहीं रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, मैं इस मेथड से अप्रोच कर रहा हूं, हो सकता है कोई और आपको अच्छा और आसान मेथड आ सकता है। अगर आपको आपके दिमाग में क्लिक करता है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, तो ये रूट तो ऐसे ही लगाओ। अभी तो मेरा टारगेट ये है कि मैं रूट को कैसे भी गायब करूं, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें रूट कहीं आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर को टच मत करो, 1 माइनस साइन ए। अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 प्लस साइन ए से, मतलब मैं इसका बेसिकली रेशनलाइजेशन करना चाहता हूं। 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से जस्ट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ। अब आप इसे आप समझ लो, चाहे मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूं, चाहे मैं रूट हटाने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी आपको समझ में जिस तरीके से आसानी से आए आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जस्ट आप यहां पे लिख भी सकते हो कि मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ। पहले आगे यहां ये लिख लो, मल्टीप्लाइंग बाई, ऐसे लिखो, मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस साइन,
मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस साइन ए इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ, दोनों में मल्टीप्लाई करने पे। तो करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, देखो जस्ट राइट डाउन, ये तो क्वेश्चन है, इट इज योर ओरिजिनल क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करने वाले हो तो दूसरा डाटा भी आएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 ब्रैकेट। नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस डाटा, ऑलरेडी आई रिटन 1 प्लस साइन ए in numerator as well as 1 plus sin a in denominator। ऐसा इसलिए भी करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी कॉमन आप ऐसा लो कि जिससे जो क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी है वो खत्म ना हो जाए, गायब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। जैसे इसे अगर आप ऐसे ऊपर नीचे कैंसिल कर दोगे तो जो डाटा ऑलरेडी आपका क्वेश्चन का है वही लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो आपने ऑल्टर नहीं किया। मैं बार बार अनेक बार आपको ये समझाता हूं क्योंकि कई बार होता है कि कॉमन लेने में हमसे गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से हमारे आंसर गलत आ जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ हुई है। और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चन को एक बार या 2 बार या 3 बार आप कर पाओ, क्योंकि वहां पे क्रॉस चेक करने का टाइम नहीं होता। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताया है क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। आई टोल्ड यू कई बार मैंने आपको आइडेंटिटी बताया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर ऐसा दिखे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं आती तो प्लीज याद कर लो, बहुत आपके यूज में आने वाली है। ए माइनस बी होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर कहीं ऐसा लिखा होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसे ऐसा लिख देंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। जैसे मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं कि कई बार ऐसा होगा, जैसे ऐसा लिखा है एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये दोनों का बेस सेम है, इसका पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या लेंगे यहाँ पे 1 क्या होता है अंडर स्टूड, 1 को छोड़ के अगर कुछ होगा तो लिखा होगा। जैसे यहाँ पे अगर पावर 2 होगा तो लिखा होगा। अब जैसे अगर बेस इक्वल है तो इसे मल्टीप्लाई करो क्या होगा, तो ये बेसिकली ऐसे हो जाता है। हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर आधार समान है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इफ द बेस इज सेम देन पावर विल ऐड, इफ द बेस इज सेम देन पावर विल ऐड, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है x इंटू एक्स तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस पूरी क्वांटिटी को, इस 1 प्लस साइन ए, यू कैन ट्रीट इट एज अ सिंगल इंटिटी। इसे आप ए ले लो या एक्स ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहां पे भी देखो वही लिखा है, यहां पे भी वही लिखा है, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पर ये होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अलग अलग स्क्वायर और होल स्क्वायर में दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में क्या है, बहुत डिफरेंस है। आप गड़बड़ नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि आप कई बार समझ नहीं पाते या कई बार जल्दबाजी में आप उसको लेके चले जाते हैं। जैसे यहां देखो ए और बी का अलग अलग स्क्वायर है और यहाँ पे ए और बी प्लस में है और फिर इसका होल स्क्वायर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखो ए और बी के बीच में माइनस है पर ए का अलग स्क्वायर है, बी का अलग स्क्वायर है। यहाँ पे ए और बी के बीच में माइनस है पर दोनों का होल स्क्वायर है। तो दोनों को देखो, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ ए प्लस बी इन द सेम ब्रैकेट, तो ए प्लस बी दैट इज यू कैन राइट ए प्लस बी। ये देखो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये ऐसे लिखा होगा, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन द अनदर ब्रैकेट ऑल्सो ए प्लस बी। तो ये ऐसे ही तो लिखा है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए फटाफट। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। हम 2 बार क्यों लिखें, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी लगा है, लगा देंगे। यहां पे क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए की जगह पे क्या है यहाँ पे 1 और बी की जगह पे क्या है साइन ए, ठीक है। आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना आना चाहिए, ये बहुत आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है 1 स्क्वायर माइनस साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी था, वो न्यूमरेटर में भी था डिनोमिनेटर में भी था, मैंने उसको ऐसे ही कट कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो फटाफट अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये देखिए 1 प्लस साइन, अगर कहीं ऐसे लिखा है, बहुत आप ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर और फिर इसका क्या है, अगर स्क्वायर रूट है तो ये दोनों सॉल्व होके बेसिकली वही वैल्यू आ जाती है। मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रूट होता है, रूट का मतलब यहाँ पे क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर रूट हटाओ तो वो, अगर मान लो यहाँ पे x लिखा है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, x का पावर 1/2। और अगर ऑलरेडी उसका स्क्वायर लिखा है यानी ऐसे हो जाएगा, एक और स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो ये
2 और 1/2 सॉल्व होंगे, a का पावर m और इंटू n सॉल्व होगा, तो 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, सॉल्व होके 1 आ जाएगा, यानी x का पावर क्या बचा, 1 बचा। किसी का भी पावर 1 क्या होगा, वही नंबर होगा, 1 लिखो या नहीं लिखो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मैं डायरेक्टली आपको ये समझाता हूं कि अगर कहीं स्क्वायर रूट दिया है, जैसे अगर कहीं ऐसे दिया है √3 और इसका स्क्वायर लगा है, तो आप ये इतना झमेला कुछ भी नहीं करोगे, ना आपको कुछ समझना है, ना लिखना है, ना याद रखना है। आप इतना याद रखो कि अगर कहीं अंडर रूट के अंदर डाटा दिया है और उसका स्क्वायर किया, तो अंडर रूट एंड स्क्वायर आर स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल कैंसल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, तो रूट और स्क्वायर अपने आप गायब हो जाएंगे, वो ओरिजिनल नंबर ही आपको तुरंत मिल जाएगा। तो वही मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए फटाफट मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखो ये हो जाएगा √1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर था, तो ये रूट के अंदर से गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए, ठीक, ओके। तो अब क्या करते हैं, 1 स्क्वायर, अब इसका 1 का स्क्वायर करो, पर नीचे तो अभी स्क्वायर रूट है, ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले टर्म से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हुए, पर डिनोमिनेटर में तो अभी स्क्वायर रूट भी है और ये अलग अलग स्क्वायर भी है, डिनोमिनेटर स्टिल वी हैव टू सॉल्व। 1 स्क्वायर इज व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर है इज नथिंग बट साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे अभी स्क्वायर रूट है, ऐसे आपको लगाना पड़ेगा, 1 प्लस साइन है, ऐसे ऊपर ऐसे ही आप कट कॉपी पेस्ट कर लो, इसमें आप कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते क्योंकि साइन ए ऑलरेडी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब यहां देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 1 अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, व्हाट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब अगर यहां से आप साइन को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या है, यहाँ प्लस है, अंडरस्टूड है, इसलिए हमने लिखा नहीं। अगर माइनस होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, प्लस है तो फिर नीड नॉट टू मेंशन ऑलवेज, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को अगर आप उधर लेके जाओगे तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा, यानी अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इफ समवेयर इन सम प्लेस 1 माइनस साइन स्क्वायर इज रिटन एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, तो इफ यू आर विलिंग टू राइट, यू कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे ए लिख दो इन द एंगल, ठीक है। तो अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, यानी यहां क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और स्क्वायर रूट अभी भी जिंदा है, अभी गायब नहीं हुआ स्क्वायर रूट, ठीक है। अब लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को काट के नेस्तनाबूद कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं ईच अदर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ओनली कॉस ए, स्क्वायर गॉन विद द हेल्प ऑफ विच थिंग, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, बस अब कुछ नहीं करना, अब जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया। आई होप कि आपको आंसर दिख रहा होगा, मुझे तो दिखने लगा, ठीक है। देखो अब इसे अलग कर लो, जैसे कहीं ऐसा डाटा होता है 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, तो आप बताओ क्या हम ऐसे इसको ऐसा भी ले सकते हो, सॉल्व कर लो, तो 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5, और 5 इसे सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। कई बार आप ऐसा भी ले सकते हो, कैसे 2/5 अलग कर लो और प्लस 3/5 अलग कर लो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, ये भी गलत नहीं है। अलग अलग हो तो इकट्ठा लिख सकते हैं, इकट्ठा लिखा हो तो अलग अलग लिख सकते हैं, जिस जैसा लिखने से आपका काम बने या आपकी मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ओके। तो अब कुछ नहीं करना, अब देखो फटाफट ये हो गया, इसे मैं अलग अलग लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसी से हमारा आंसर आएगा, जो हमें लिखना है वही प्रूव होगा। देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कॉस ए, अलग अलग, प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन ए है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, साइन ए, ये क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए इज नथिंग बट व्हाट, सेक ए, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए, 1 बाई साइन ए कॉसेक ए, 1 बाई टेन ए कॉट ए, 1 बाई कॉट ए टेन ए, ठीक है। कॉस का उल्टा साइन, सॉरी कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक और टेन का उल्टा कॉट, ऐसे ही कॉट का उल्टा टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन,
कॉस का सेक, सेक का कॉस, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो 1 बाई कॉस को क्या लिख दिया, सेके, प्लस साइन डिवाइड बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चे, टेन। वेरी फंडामेंटल फार्मूला, साइन डिवाइड बाई कॉस टेन होता है, बहुत आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यही आपको प्रूफ करना था और यही प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम अब अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वो फिर इस लेक्चर में जो है कवर नहीं हो पाएगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें जम के, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और 2-3 पार्ट जो और इसके बचे हुए हैं वो हम फटाफट और लेक्चर लाके उसको जल्दी से जल्दी कवर करते हैं, खूब अच्छे से मन लगा के करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।